नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के जो मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, एक एक करके चलेंगे। सभी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। जहां पर दोस्तों पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। 5 सितंबर को होने जा रही है महापंचायत, देश में होगा युद्ध, क्या कुछ है पूरा मामला आगे जानेंगे। तो वहीं दोस्तों अगली अपडेट में आप लोगों को बताएंगे, राहुल गांधी का आरएसएस और बीजेपी पर जोरदार हमला, सिंधिया पर कसा है तंज। और वहीं एक और बड़ी खबर अब सामने निकल के आ रही है, जेपी नड्डा की बैठक में आपस में ही भिड़े दो नेता जमकर के चले हैं, लात घूसे अस्पताल में करवाना पड़ा है भर्ती। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और अगर आप लोग भी किसानों के समर्थन में खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए। पहली बड़ी खबर जान लेते हैं, संघ और भाजपा से डरने वालों की कांग्रेस में कोई भी जगह नहीं है, राहुल गांधी की दो टूक, सिंधिया पर कसा है तंज। आप लोगों को बताते चलें, जो लोग संघ और भाजपा से डरते हैं उनके लिए कांग्रेस में कोई भी जगह नहीं है। वह पार्टी से बाहर जाना चाहते हैं तो जाएं। बहुत से दूसरे लोग हैं जो भाजपा और संघ से मुकाबला करना चाहते हैं, उनको पार्टी के अंदर लाओ। यह बात राहुल गांधी ने सोशल मीडिया टीम के साथ 2 घंटे चली बैठक में कही है। और वहीं राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम का उल्लेख करते हुए तंज कसा है कि उनको अपनी दौलत को लेकर के आरएसएस और भाजपा का डर सता रहा था। इसी डर से सिंधिया कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार मीडिया पर कब्जा कर रही है, इस कारण सोशल मीडिया ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। जरूरत इस बात की है कि हम बिना डरे ऐसी ताकतों का मुकाबला करें और सच्चाई जनता के सामने रखें। और वहीं सोशल मीडिया की अपनी टीम को राहुल गांधी ने 2 टूक संदेश दिया है कि संघ और भाजपा से डरने वालों को बाहर करो तथा जो डरते नहीं है उनको पार्टी में लाओ। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, राकेश टिकैत ने अब दी है आर पार की लड़ाई की धमकी, बोले 5 सितंबर को बड़ी महापंचायत होगी, अब देश में जंग होगी। आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार के द्वारा लाए गए तीनों ही कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर लगातार जारी है। इस किसान आंदोलन को शुरू हुए 7 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कई बार इस आंदोलन के लंबा चलने के संकेत दे दिए हैं। पहले ही किसान संगठनों का कहना है कि किसान आंदोलन तभी खत्म होगा जब मोदी सरकार चाहेगी। अगर सरकार उनकी सारी मांगे स्वीकार कर ले तो उसी वक्त किसान आंदोलन खत्म कर दिया जाएगा, सारे किसान अपने घर लौट जाएंगे। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, और वहीं आज किसान नेता राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश के रामपुर में आंदोलन कर रहे किसानों से मिलने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को देश में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों पर भी घेरा है। उन्होंने कहा है कि बढ़ रहे डीजल के दामों को लेकर के भी किसान विरोध कर रहे हैं। सरकार किसानों से यह पूछ रही है कि महंगाई से उन्हें क्या मतलब है। इस वक्त किसान अपनी जेब से डीजल खरीद रहा है, गन्ने की फसल का भुगतान भी नहीं किया गया है। देश के किसान की हालत इस वक्त काफी नाजुक हो चुकी है, किसान तो बर्बाद ही हो चुका है, ये टिकैत का कहना है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया है कि 5 सितंबर को किसान संगठनों के द्वारा एक महापंचायत बुलाई गई है। ऐसा लग रहा है कि देश में युद्ध होने वाला है। ये यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि 5 सितंबर को होने जा रही है बड़ी महापंचायत और अब देश में होगी जंग और मोदी सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे इस देश के किसान। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी की बैठक में आपस में ही भिड़े हैं 2 नेता जमकर के चले हैं, लात घूसे अस्पताल में हुए हैं भर्ती। आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी दफ्तर में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के दौरान पार्टी के 2 नेता आपस में ही भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ही पदाधिकारियों में लात घूसे चलने लगे। मारपीट की घटना में बीजेपी के एक नेता यहां पर घायल हो गए, इलाज के लिए उनको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। दरअसल आप लोगों को बताते चलें, गाजियाबाद बीजेपी कार्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी की वर्चुअल मीटिंग चल रही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता भी इस बैठक में जुड़े थे। इसी दौरान
पूर्व विधायक प्रशांत चौधरी और पवन गोयल के बीच किसी बात को लेकर के विवाद हो गया। नौबत दोनों के बीच मारपीट तक आ गई। मारपीट में पवन गोयल गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। तो देख सकते हैं कि यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले ही बीजेपी के अंदर पहले ही कलह देखने को मिल रही थी और अब यहां पर बीजेपी के नेता आपस में ही भिड़ने लगे हैं और लात घूंसे चलने लगे हैं। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। किसानों ने विपक्षी सांसदों से कहा सदन में मौजूद रहें और हमारे मुद्दे उठाएं। आप लोगों को बताते चले, प्रदर्शनकारी किसानों ने एक पत्र के जरिए विपक्षी सांसदों को मतदाता व्हिप जारी किया है। किसानों ने सांसदों से सदन के मानसून सत्र के दौरान हर दिन सदन में मौजूद रहने और तब तक कोई कामकाज नहीं होने देने को कहा है जब तक केंद्र सरकार सदनों में किसानों की मांग मान नहीं लेती है। उन्होंने सांसदों से कहा है कि वे बहिर्गमन ना करें और भले ही उन्हें निलंबित या हटा दिया जाए तो भी वे सदन में वापस लौट जाएं, जिससे सरकार अपना कामकाज निर्बाध रूप से आगे ना बढ़ा पाए। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने सांसदों से कहा है कि मतदाताओं का व्हिप उनकी पार्टी के द्वारा जारी व्हिप से ऊपर है। किसान मोर्चा ने आगे कहा है कि अगर आप और आपकी पार्टी मतदाताओं के व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो भारत के किसान हर सार्वजनिक मंच पर आपका विरोध करने के लिए बाध्य होंगे, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं, विधायकों, सांसदों का करते हैं। मोर्चा ने आगे कहा है कि यह पत्र सांसदों को भेजा या सौंपा जाएगा, जो इस बात का पूर्व संकेत होगा कि किसान 22 जुलाई को संसद के बाहर प्रदर्शन शुरू करने जा रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा ने विपक्षी सांसदों को जारी किया है मतदाता व्हिप और यहाँ पर कहा है कि जबरदस्त तरीके से किसानों के मुद्दे उठाएं संसद के अंदर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, लखनऊ में योगी सरकार पर गरजी हैं प्रियंका गांधी। कहा बीजेपी राज में संविधान को किया जा रहा है नष्ट, करेंगे जबरदस्त विरोध। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने 3 दिवसीय यूपी दौरे पर पहुंचते ही बीजेपी की योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लखनऊ में प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत, महिला उत्पीड़न और पंचायत चुनाव में हुई हिंसा के विरोध में गांधी प्रतिमा पर मौन धरना देने के बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि यूपी में संविधान को नष्ट किया जा रहा है और लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। आप लोगों को बताते चले, प्रियंका गांधी ने कहा है कि कोरोना के दौरान पंचायत चुनाव कराए गए। उन्होंने सरकार से पूछा कि पंचायत चुनाव में कितनी मौतें हुई। उन्होंने कहा कि बीजेपी को पंचायत चुनाव में अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं मिलने पर कहीं गोली चलवाई गई तो कहीं बम और नामांकन पत्र फाड़े गए और यहां तक कि महिलाओं के कपड़े खींच करके उन्हें अपमानित किया गया। आप लोगों को बताते चले, जब प्रियंका गांधी धरना प्रदर्शन कर रही थी तो वहां पर पुलिस उनको उठाने के लिए पहुंची, लेकिन प्रियंका गांधी ने कागज पर कुछ लिख के दिया, जिसके बाद पुलिस उनके पास तक नहीं आई। आप लोगों को बताते चले, पुलिस ने प्रियंका गांधी को यह कह के हटाने की कोशिश की क्योंकि कोविड गाइडलाइन का हवाला दिया पुलिस ने, लेकिन प्रियंका गांधी ने कागज पे लिख दिया कि कोरोना तो पंचायत चुनाव के दौरान भी था। इसके बाद पुलिस उनके पास तक नहीं आई है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि लखनऊ पहुंचते ही योगी सरकार पर हमलावर हो चुकी है प्रियंका गांधी। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने राजनीतिक दलों को लिखा है खुला खत। कहा केंद्र को कृषि कानून वापस लेने के लिए मजबूर करें। आम आदमी पार्टी के पंजाब अध्यक्ष भगवंत मान ने सभी राजनीतिक दलों के सांसदों को एक खुला खत लिखा है। इसमें किसानों का समर्थन करने और केंद्र को अपने कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए मजबूर करने का आग्रह किया गया है। सांसद ने अपने पत्र में कहा है कि पंजाब और पूरे देश के किसान पिछले 1 साल से केंद्र के काले कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी जायज मांगों को नहीं सुना और कोई गंभीरता नहीं दिखाई। भगवंत मान ने आगे कहा है कि आंदोलन शुरू होने के बाद से ही कई किसानों की जान भी चली गई। उन्होंने लिखा, अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार फैसला करे और किसानों की मांग के मुताबिक काले कृषि कानूनों को निरस्त करे। इसके लिए सभी विपक्षी सांसदों को एकजुट होना पड़ेगा और यहाँ पर दबाव बनाना पड़ेगा मोदी सरकार पर। यह कहना है आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं,
बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच कर रहे एनएचआरसी पैनल के 2 सदस्यों की थी बीजेपी की पृष्ठभूमि। ममता बनर्जी ने रिपोर्ट को बताया है राजनीतिक प्रतिशोध। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एनएचआरसी की समिति के 7 सदस्यों में से 2 की पृष्ठभूमि भाजपा से थी। समिति की रिपोर्ट ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार में पूरी तरह से विश्वास की कमी व्यक्त करने के बाद एक विवाद पैदा कर दिया है और व्यापक बयान दिए, जैसे कि सरकारी तंत्र की पूरी ताकत का इस्तेमाल सत्ता में आने के मकसद से राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रिपोर्ट को भाजपा के राजनीतिक प्रतिशोध का एक उदाहरण बताया है। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, 6000 लोगों के बीच में मोदी भाषण दे सकते हैं मगर 40-50 बच्चे साथ में पढ़ नहीं सकते हैं। ये कौन सा आखिर कोरोना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस दौरा खूब चर्चा में रहा। मीडिया में उनके द्वारा की गई तमाम घोषणाओं की कवरेज की गई, लेकिन उनका ये दौरा एक और कारण से खबरों में है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के तमाम खतरों के बावजूद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लगभग 6000 लोगों के बीच जाकर के अपना भाषण दिया है, जिसके लिए उनकी काफी किरकिरी हो रही है। आप लोगों को बताते चले, एक यूजर ने कहा है कि प्रधानमंत्री की निंदा करते हुए बनारस में प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सिटी के अंदर 6000 लोगों का मजमा जुटाया, जबकि ये काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकता था। लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज में 40 और 50 स्टूडेंट की क्लास नहीं लग सकती क्योंकि कोरोना फैल जाएगा। ऐसे चल रहा है देश, पूरी एक पीढ़ी बर्बाद होगी। ग्रेजुएट बिना क्लास में गए पोस्ट ग्रेजुएट बनेंगे। इस बीच मॉल, सिनेमाघर, मार्केट सब कुछ चलेगा। कुंभ होगा, पढ़ाई ऑनलाइन और चुनावी रैली ऑफलाइन। ये है मोदी की नीति। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि रैली जो प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस में की, उसके बाद काफी किरकिरी हो रही है और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कैसे पीएम मोदी के लिए चुनाव सर्वोपरि है, जनता की जान सर्वोपरि नहीं है इनके लिए। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।